नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी जीत हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को। पूरे देश में ये मुद्दा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये संघर्ष की जीत है। ये खून पसीने से जो संघर्ष किया गया है पिछड़े दलित शिक्षकों के द्वारा, जो आरक्षण पीड़ित थे उनके द्वारा, बहुत बड़ी जीत है। साथियों, आपको विदित होगा कि 2018 के लास्ट में टेट कराया गया। उसके बाद 6 जनवरी 2019 को एक परीक्षा हुई जो एस्टेट नाम से, सुपर टेट नाम से, जो कि अध्यापक पात्रता पर वो अध्यापक भर्ती होनी थी 69,000 की, उसके लिए। साथियों, उसमें उस भर्ती वो मैटर भी बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का लगभग 20,000 सीटें, 18-20,000 सीटें अतिरिक्त दे दी गई। ये पिछड़े दलित जो ओबीसी एससी का जो आरक्षण मिलना चाहिए था 27%, 21%, ये आरक्षण नहीं दिया गया। इसके कारण ये काफ़ी लंबे समय तक ओबीसी एससी समाज के लोगों ने एससीईआरटी पर, इको गार्डन लखनऊ में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर, माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर और तो और लखनऊ में के अलावा जहाँ जहाँ पर भी ये रैलियाँ होती थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी रैली में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पहुँचे। साथियों, अंतोगत्वा सिंगल बेंच में मैटर गया, सिंगल बेंच में के मैटर के बाद फिर डबल बेंच में मैटर गया, डबल बेंच से बहुत बड़ी जीत हुई है कहीं ना कहीं। अब मेरा सभी उन साथियों से निवेदन है जो साथी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं। साथियों, एक नया सवेरा होता है घोर अंधेरे के बाद। इसी तरीके से एक बड़ी असफलता मिलने के बाद एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये रहा था कि हम सभी लोग जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो क्राइटेरिया सेट किया था 90-97 वाला, उसको क्वालिफाइड करने के बावजूद इसके बाद हम लोग सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उनकी गलतियों की खामियाजी के कारण आज बाहर भटक रहे हैं और हम लोगों की जगह जो अवैध रूप से चयनित किए गए वो लगे हुए हैं। ये बात पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानी थी, बाद में ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इस पर मोहर लगा दी है। साथियों, बहुत मजबूती मिलेगी। अब केवल करना ये है, लखनऊ के लिए कूच करना है, निकलना है और अभी निकलना है। ये नहीं कि भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे नहीं। 20 तारीख एक डेट डिसाइड की गई है, 20 अगस्त लखनऊ चलो महा आंदोलन। और मैं सब रात में कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, भैया ये बताइए कि कितने तक लोग आ सकते हैं धरने में। तो मैं सबसे पहले उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिसका गुणांक 63 के आसपास बढ़ रहा है, 62-63 के आसपास ओबीसी में बढ़ रहा है, 62 तक बढ़ रहा है, वो बिल्कुल सेफ समझे अपने को और वो घरों से निकले। साथियों, अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो नौकरी से बहुत दूर हो जाएंगे। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा फैसला आएगा। हालांकि साथियों, हमारे 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत मजबूती के साथ पैरवी की गई थी। तमाम एलिगेशन उन भाइयों पे लगाए गए, या वो हमारे विजय भाइयों या हमारे और भी छोटे बड़े भाई हों जो इसमें कोर्ट का काम देख रहे थे, अब वो सिरवड़ भाई हों या हमारे अमरेंद्र भाई हों या हमारे लालू भाई हों, कोई भी हों, हमारे सभी भाइयों ने, बहनों ने बहुत मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सब एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे थे कि पता नहीं हुआ जज कोर्ट में वकील पहुंचते या नहीं पहुंचते। जो भी हुआ, जैसे हुआ, अच्छी तरीके से बहस हुई और सरकार ने पूरी तरीके से बचाव किया इनका जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं। साथियों, आपको पता होगा ये सबसे अच्छा टाइम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय अखिलेश यादव जी ने भी रात में 10:30 बजे पर ट्वीट किया। इसके साथ साथ माननीय
चंद्रशेखर भाई ने भी ट्वीट किया, माननीय अनुप्रिया दीदी ने भी ट्वीट किया। इसके साथ साथ प्रदेश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, वो इस मुद्दे पर बोल रही हैं। अब साथियों, हम लोगों के पास केवल यही मौका है, इससे शानदार कोई मौका नहीं हो सकता है। उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए इन सारी चीज़ों को हम लोगों को घरों से निकलना है और इको गार्डन में इको गार्डन में नहीं, SCIT पर 20 तारीख को हजारों की संख्या में, कम से कम 20,000 लोग हैं, तो 20,000 के आसपास भीड़ आ जाएगी। तो 5 दिन नहीं लगेंगे और हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। सरकार को 100% झुकना पड़ेगा। हम लोगों का हक अधिकार छीना गया था, 5 साल तक किस तरीके से भटके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, एकता बना के भी रखें। कहीं भी कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सरकारी कैसे भी, तो अपना कीमती टाइम निकाल के लखनऊ जरूर आइएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये इस चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की बात को मजबूती के साथ उठाया जाता है। तो बने रहिए इसी चैनल पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।